अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश और विदेश में बेहद उत्साह है और इस महापर्व को बेहद पुरजोर तरीके के साथ देशवासियों को मनाने का संदेश भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। वहीं कोटपुतली लक्ष्मी नगर निवासी अशोक सैनी के बेटे हिमांशु ने स्केटिंग यात्रा के माध्यम से एक राम ध्वज यात्रा शुरू करते हुए अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मन बनाया है, जिसके तहत कोटपुतली से अयोध्या पहुंचने की इस स्केटिंग यात्रा के दौरान इस बच्चे का अलवर में भी जगह जगह जोरदार स्वागत और सत्कार हो रहा है। तो मेरा जय श्री राम। मेरा नाम हिमांशु सैनी है और मैं कोटपुतली से अयोध्या के लिए चला हूँ और हमने लगभग आज 80 किलोमीटर की यात्रा कल 80 किलोमीटर की यात्रा की थी और हम कल अलवर रुके थे और बीच बीच में हमारा बहुत मान सम्मान में मिला हमको और गौ सेवक अलवर के गौ सेवक के द्वारा भी हमको बहुत मान सम्मान मिला। जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से होगी उसे लेकर देश भर में कहीं ना कहीं जोश है, चर्चा का विषय है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि 500 साल बाद फिर से रामलला की मंदिर स्थापना होगी। रामलला स्थापित जहां है वहां पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री मोदी तक उसमें शिरकत करेंगे। देश से जुड़े हुए बहुत सारे पंडित, सनातन धर्म से जुड़े बहुत सारे ज्ञाताओं के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की बात कही जा रही है। वहीं इस तरह के जोश को देखते हुए राजस्थान के अलवर और कोटपुतली से जुड़े हुए एक युवक जो कि अभी मात्र 10 साल का है, उसने भी एक नई तरह की मुहिम शुरू कर दी है राम के प्रति आस्था और धर्म के प्रति विश्वास को लेकर, जिसके तहत कोटपुतली से वो हर दिन तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर तक की यात्रा स्केटिंग के माध्यम से कर रहा है और अयोध्या 16 तारीख को पहुंचने की बात कही जा रही है। इस दौरान जब वो अलवर से गुजरा, लोगों ने उसका भव्य तरीके से स्वागत किया। अलग अलग जगह से लोग मिले, लोगों ने उसके इस जोश को कहीं ना कहीं और ज्यादा उत्साहित करने के लिए अपने अपने तरीकों से आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान बच्चे के पिता ने कहा कि उसने यूट्यूब के माध्यम से यह देखा कि किस तरह लोग अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना प्रतिष्ठा के दौरान पहुंचने का दौर है, तो उसे भी कहीं ना कहीं ललक हुई कि वो भी इस मंदिर के स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता निभाए, जिसके तहत उसने स्केटिंग के माध्यम से अपनी ये यात्रा शुरू की है। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पुलिया नंबर 140 पर भीषण हादसा हुआ है, जहां एक गाड़ी जाकर साइड में खड़े एक पाइप से टकराई, जिसके बाद मौके पर 3 की मौत हो गई, जिसे लेकर कांस्टेबल रामवीर मीणा ने जानकारी दी है। आ रहे थे, जयपुर तरफ जा रहे थे तो ये ट्रक खड़ा हुआ था साइड में, पाइपों का भरा हुआ है वो, तो उसमें इनको नींद वगैरह आ गई तो इन्होंने पीछे से गाड़ी ठोक दी। इसमें इन्होंने उसको खत्म हो गए, अब मौके पर आ गए, डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। दिल्ली मुंबई हाईवे पर एक बार फिर बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां स्कॉर्पियो में सवार उत्तर प्रदेश निवासी 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए वहां जो स्थानीय चौकी से जुड़े हुए सिपाही ने बताया कि वहां एक पाइपों से भरा ट्रक साइड में खड़ा था, उसमें ये स्कॉर्पियो टकरा गई, जिसके चलते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि इस हाईवे पर पिछले वर्ष जिस तरह कई दर्जनें मौत हुई, कहीं ना कहीं मुंबई दिल्ली हाईवे की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ पर सुरक्षित चलना कितना आदमी के लिए निर्भर करता है और कब वो घर पहुंच पाएगा ये भी कह पाना मुश्किल है। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं